Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student and viewer. I am Mohammad Khalid, biology teacher. Today we are going to start the next topic of class 10th and second year, which is the disorder of urinary system. हमने urinary system उसके parts को डिटेल से पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आज हम देखेंगे disorder of urinary system. तो due to some internal and external conditions हमारे जो किडनीज हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग को क्या कर देते हैं जी, प्रॉपर इनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो लॉस्ट हो जाती है. इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम. Due to some internal or external circumstances, our kidneys stop their normal functioning, means they are unable to filter the blood, they are unable to osmoregulate, they are unable to remove the nitrogenous waste from the blood. So this condition is called disorder of urinary system. तो फर्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो क्या है जी, किडनी स्टोन्स. ये क्या है जी, डेवलपमेंट ऑफ स्टोनी मटेरियल इनसाइड द kidney which reduce the passage of urine is called kidney stones. तो स्टोनी जो मटेरियल की जो डेवलपमेंट होती है किडनी के अंदर, जो कि यूरिन के पैसेज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, इसको हम क्या कहते हैं जी, किडनी स्टोन कहते हैं. तो किडनी स्टोन जो हैं इसके अगर हम काजेज़ की तरफ देखें तो काजेज़ में हमारे पास जो है हाई डाइट इनटेक ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट्स, और हमारे पास कैल्शियम या अमोनियम फॉस्फेट. तो इन चीज़ों की हमारे खुराक के अंदर अगर ऑप्टिमम लेवल से अगर हम ज़्यादा ये चीज़ें लेंगे तो ये जो चीज़ें होंगी, हमारा जो किडनी हैं असल में ये करते क्या हैं, ब्लड को फ़िल्टर करते हैं. तो ये जो आयंस हैं, कैल्शियम है, ऑक्सलेट है, ये आपस में क्या करते हैं जी, आयनिक बॉन्ड बनाकर एक स्टोन लाइक मटेरियल बना देते हैं जो कि यूरिन के साथ फ्लो नहीं हो सकता और किडनी के अंदर ये डेवलप होना शुरू कर देता है और यूरिन के पैसेज को ये क्या कर देता है जी, रिड्यूस कर देता है या स्टॉप कर देता है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, किडनी स्टोन. तो किडनी स्टोन जो हैं इनकी अगर हम साइड देखें तो ये किडनी में भी बन सकते हैं, इसके अलावा ये यूरेटर में भी बन सकते हैं, इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये क्या होते हैं जी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी इनकी डेवलपमेंट हो सकती है. तो काजेज़ में मैंने आपको बताया है कि हाई डाइट इनटेक ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम, अमोनियम और जो फॉस्फेट है, इनकी अगर हमारी खुराक के अंदर इनटेक ज़्यादा होगा तो ये जब ब्लड, आपका जो ब्लड है जब किडनी में जाता है तो ये जो ऑपोजिट आयन हैं ये आपस में मिल जाते हैं और स्टोनी मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है जी, डेवलप हो जाता है किडनी के अंदर, जिनसे जो पैसेज होता है यूरिन का वो क्या हो जाता है जी, ब्लॉक हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, किडनी स्टोन बोलते हैं. इसके अलावा जो सेकंड काज है
वो हमारे पास क्या हो सकता है जी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन डी इन द ब्लड के अंदर अगर विटामिन डी ज़्यादा होगा तब भी हमें किडनी स्टोन हो सकते हैं। कॉजेज़ हम पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द कॉजेज़। तो पहला क्या है जी, हाई इनटेक ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और आपके पास क्या है जी, कैल्शियम और एमोनियम फॉस्फेट। इसके अलावा यूरिक एसिड के भी स्टोन हो सकते हैं, यूरिक एसिड। तो अगर ये जो डाइट है हमारी, इनकी हमारी डेली डाइट के अंदर अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमें किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। सेकंड जो है वो क्या है जी, हाई लेवल ऑफ विटामिन सी एंड डी। अगर हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर विटामिन सी और डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब भी हमें क्या हो सकता है जी, किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि जो विटामिन डी है इसका एक ही फंक्शन है, आपने पढ़ा होगा, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, इट इनहेंस, ये बढ़ाता है दी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इनसाइड दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मिनरल्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन को क्या करता है जी, बढ़ाता है। ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब होंगे तो हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सलेरिया। हाइपर कहते हैं ज़्यादा होना, और कैल्स का मतलब है कैल्शियम और ईमिया का मतलब है ब्लड। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे खून के अंदर कैल्शियम की लेवल एक ऑप्टिमम लेवल से बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, हाइपर कैल्सीमिया। मीन्स हमारे हर एक 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर 20 मिलीग्राम क्या होनी चाहिए, कैल्शियम होनी चाहिए। इट इज़ द ऑप्टिमम लेवल या इट इज़ द ऑस्मोरेगुलेटरी बैलेंस ऑफ कैल्शियम इनसाइड द ब्लड। ये से कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारी डाइट के अंदर हम ऐसी खुराक खाते हैं, जैसा कि अगर हम ऑक्सलेट की बात करें तो टोमेटो, इसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल हैं, लीफी वेजिटेबल, पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, इनके अंदर ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है और ये जब डाइजेस्ट होती हैं तो इनसे ये जो मिनरल है ये हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और इससे ब्लड के ऑक्सलेट जो लेवल है वो एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर ऑक्सलेरिया है। अब ऑक्सलेट पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैल्शियम पे क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होते हैं, आपस में इनकी ऑपोजिट चार्जेस की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हमारे पास क्या होता है जी, स्टोन डेवलप हो जाता है। तो बात किधर से चली थी कि हमारे ब्लड के अंदर अगर विटामिन सी और विटामिन डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब भी किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है ये क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो इलियम होती है, वहाँ पर मिनरल्स की अब्जर्प्शन को, उसके जज़ब होने के प्रोसेस को क्या करता है, तेज़ करता है। ज़्यादा मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स हैं जो मोस्टली जो हमारे पास किडनी स्टोन होते हैं, वो होते हैं जी कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, जो कि तकरीबन 70% ऑफ ऑल द स्टोन्स, यूरिनरी स्टोन, अगर टोटल 100 लोगों को यूरिनरी स्टोन हो या किडनी स्टोन हो तो उनमें से हर 70% जो पेशेंट होंगे, हर 70 जो मरीज़ होंगे, उसको हमारे पास कौन सा स्टोन हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो सकता है।
तो ये इसका क्या है जी, कॉज है। तीसरे जो है जी फैट्स जो है ये भी इसकी कॉज में आ सकता है। इसके अलावा हाई कंजप्शन ऑफ अल्कोहल अगर हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तब भी हमें क्या हो सकता है जी, किडनी स्टोन हो सकते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं जी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि हाउ कैन वी डायग्नोज दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन। तो काजेज़ में मैंने आपको बताया है किडनी स्टोन क्या है, कि आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर, किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोनी मटेरियल का डेवलप होना, जो कि यूरिन के पैसेज को या तो ब्लॉक कर दे या क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं जी, यूरिनरी स्टोन। और ज़्यादा जो कॉमन प्लेस है जहाँ पर किडनी स्टोन हो सकते हैं वो हमारे पास क्या है जी, किडनी है। तो उसके काजेज़ में मैंने आपको बताया कि हमारी डाइट के अंदर कैल्शियम बहुत सारी फूड के अंदर ज़्यादा होता है, जैसा कि मिल्क है, एग वगैरह हैं, और डिफरेंट जो आपके पास फ्रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है। टमाटो और आपके जो लीफी वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा है, और यही जो कैल्शियम ऑक्सलेट वाला जो हमारे पास स्टोन है, यही स्टोन सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो जब हम ज़्यादा कैल्शियम वाली डाइट लेते हैं तो ब्लड की जो कैल्शियम लेवल है वो बढ़ जाती है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। इसी तरह जब हम टमाटो या कोई लीफी वेजिटेबल वगैरह खाते हैं तो हमारा जो ब्लड ऑक्सलेट लेवल है वो बढ़ जाता है, इसको हाइपर ऑक्सलेरिया कहते हैं। तो जब ये हाइपर कैल्सीमिक या हाइपर ऑक्सलेरिक ब्लड किडनी में फ़्लो करता है तो जहाँ जाकर होता क्या है कि ये जो ऑपोजिट आयन हैं एक दूसरे के करीब आते हैं, और क्या बन जाता है जी, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। और ये आस्ता आस्ता डेवलप होकर इसका जो साइज़ है वो बढ़ता रहता है, स्टोन डेवलपमेंट जारी रहती है, और एक वक्त आता है कि किडनी का जो यूरिन पैसेज है वो क्या हो जाता है जी, ब्लॉक हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जी, किडनी स्टोन। तो काजेज़ में एक तो मिनरल्स की हाई इनटेक है, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, वेन एवर जब हमारे ब्लड के अंदर विटामिन सी या विटामिन डी की कंसंट्रेशन नॉर्मल से बढ़ जाए तो ये भी जो है हमारे लिए क्या है जी, नुकसानदेह है। बहुत ज़्यादा मकदार में एबनॉर्मल अमाउंट में हमारे पास मिनरल एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड के अंदर आएंगे, हाइपर कैल्सीमिया होगा, हाइपर ऑक्सलेरिया होगा। तो ठीक है, व्हेन दीज मिनरल्स आर ब्रॉट टुगेदर दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और आपके पास स्टोन डेवलपमेंट हो जाता है। फैट्स की बहुत ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो भी हमारे लिए क्या है जी, किडनी स्टोन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम देखें यूरिक एसिड की ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तब भी किडनी स्टोन या यूरिनरी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। अल्कोहल की हाई कंजप्शन, तो ये सारे के सारे। अब हम सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स तो किडनी स्टोन जो है ये क्या है जी, एक एक्यूट क्या है जी, रीनल डिसऑर्डर है। ये गुर्दे का एक शदीद क्या है जी, मतलब सिम्टोमेटिक है, इसकी अलामात होती हैं। ये सीवियर होता है, सीवियर का मतलब है सीवियर पेन होगा किधर जी, किडनी में या एब्डोमेन में। तो पहली क्या है कि इंतहाई शदीद किस्म का दर्द होता है गुर्दे या एब्डोमेन में, हमारी जो लोअर कैविटी है उधर दर्द होगा। दूसरा जो है वो क्या होगा जी, दूसरा जो इसका आपके पास जो है सिम्टम्स हैं उनमें आप नोज़िया है, वोमिटिंग है, फॉल स्मेलिंग, यूरिन है। ये चंद एक इसकी क्या हैं जी, बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं क्या हैं इसकी सिम्टम्स हैं। अब उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट तो डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ
स्टोन। साइज़ क्या है? अगर साइज़ 4 मिलीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक है तो इसको आप विदाउट सर्जरी जो है, बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर किडनी को ओपन किए हुए आप इसको क्या कर सकते हो, इस स्टोन को रिमूव कर सकते हो। उसके लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो क्या है जी, लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शॉक वेव को क्या किया जाता है, पुअर किया जाता है साइट ऑफ स्टोन। ठीक है, सिंपल है कि जो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड में क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है किसको, स्टोन को। उसकी लोकेशन को क्या किया जाता है, लोकेट किया जाता है कि वो किधर है। और उसके बाद जो पर्सन होता है, पेशेंट जो होता है, उसको किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स जहाँ से शॉक वेव क्या होती हैं जी, पुअर की जाती हैं उस आदमी की उस जगह पर जहाँ पर स्टोन मौजूद होते हैं। अब ये जो शॉक वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं, स्टोन को छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर देती हैं, कन्वर्ट कर देती हैं, छोटी छोटी रेत के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, जो कि फिर यूरिन के साथ क्या हो जाते हैं जी, बाहर, बॉडी से बाहर, यूरेथ्रा से होकर बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह, ठीक है, ये रिसेंट टेक्निक्स है जिसमें हम किडनी स्टोन को विदाउट सर्जरी, विदाउट ओपनिंग द एब्डोमेन कैविटी, बग़ैर ऑपरेशन के हम क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है पत्थरी की नवीयत, उसकी नेचर और उसके साइज़ को क्या किया जाता है, मालूम किया जाता है। अगर स्टोन की जो साइज़ है वो कम हो, मीन 4 माइक्रोमीटर से लेकर आपके पास 2 सेंटीमीटर तक हो, तो यू डोंट नीड टू हैव सर्जरी, फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है, एक रिसेंट ट्रीटमेंट है किडनी स्टोन की, जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अब लिथोट्रिप्सी में क्या जाता है कि डायग्नोज किया जाता है स्टोन को, उसकी साइड को लोकेट किया जाता है कि स्टोन है किधर है, और फिर उसको किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से शॉक वेव उस किडनी स्टोन पर या उसके स्टोन पर गिराई जाती हैं, जो कि स्टोन को छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या कर देती हैं जी, तोड़ देती हैं, जो कि यूरिन के साथ इजीली क्या हो जाता है जी, पास आउट हो जाता है। इस लिथोट्रिप्सी को हम क्या कहते हैं जी, शॉक वेव लेंथ लिथोट्रिप्सी, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी इसको कहा जाता है। अगर साइज इससे भी कम हो तो फिर क्या किया जाता है, पेशेंट आर एडवाइज टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर सो दैट द स्टोन्स कैन ईजीली पास आउट थ्रू द एक्सेस ऑफ वाटर। जब मतलब पथरी का जो स्टोन का साइज़ अगर 4 माइक्रोमीटर से भी कम हो तो उस पेशेंट को, उस आदमी को ये नसीहत की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, पानी पिए, ताकि जो स्टोन है वो उस वाटर की एक्सेस के साथ बॉडी से यूरिन के साथ क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं। लेकिन अगर हमारे पास किडनी स्टोन या यूरिनरी स्टोन की जो साइज़ है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है, फिर सर्जरी की जाती है, लोकेट किया जाता है स्टोन को, और फिर सर्जरी के ज़रिए एब्डोमेन कैविटी को ओपन करके उसकी जो किडनी या यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है, और स्टोन को फिर सर्जिकली क्या किया जाता है जी, रिमूव किया जाता है। ओवरऑल जो है लिथोट्रिप्सी ने स्टोन की जो ट्रीटमेंट है उसको बहुत ही आसान और इजी बना दिया है कि मतलब आपको किडनी या यूरिनरी स्टोन हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लिथोट्रिप्सी के ज़रिए उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है कि पेशेंट को डायग्नोज की जाती है कि किस नवीयत की स्टोन है और कहाँ पर स्टोन डेवलप हैं, फिर उसको
रेडियो एक्टिव मटीरियल के ज़रिए शॉक वेव लिंक जो रेडिएशंस होती हैं वो उसकी उस साइड पर क्या की जाती हैं, गिराई जाती हैं, जो कि पत्थरी को मुकम्मल तौर पे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती हैं, जो कि इजीली यूरिन के साथ क्या हो जाते हैं जी, पास आउट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था जी, किडनी स्टोन क्या हैं, इसके काजेज़ क्या हैं और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। फिर हमने एक पॉइंट देखा था कि किडनी स्टोन में जो सबसे कॉमन स्टोन हैं जो कि 70% पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या हैं जी, कैल्शियम ऑक्सलेट। ये हमारे रोज़मर्रा की जो खुराक है, ये मिनरल्स उनके अंदर पाए जाते हैं। अगर इनकी ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये किडनी के अंदर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कैल्शियम और ऑक्सलेट, और एक आयनिक बॉन्ड के ज़रिए हमारे पास स्टोनी मटेरियल डेवलप हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। फिर हमने उसके बाद काजेज़ देखा तो मिनरल्स की हाई इनटेक है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोनियम और कैल्शियम फॉस्फेट हैं। फिर हमने इसके बाद देखा रिड्यूस इनटेक ऑफ वाटर। एक ये भी काज है कि अगर एक आदमी है उसकी रोज़मर्रा की खुराक के अंदर पानी का इनटेक मुनासिब नहीं है, पानी वो कम लेता है, तो उससे भी क्या हो सकते हैं, किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। वैसे नॉर्मल अगर वो ज़्यादा पानी लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा वॉल्यूम में बनेगा, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये जो मिनरल्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के साथ पास आउट हो जाएं। लेकिन अगर उसकी डाइट के अंदर पानी का इंटेक नॉर्मल मकदार से कम होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि किडनी स्टोन डेवलप हो सकें। बाकी हाई जो लेवल है विटामिन सी और विटामिन डी की अगर लेवल ज़्यादा होगी तब भी जो है क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल एब्जॉर्ब होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन बनने के चांसेस हैं। फिर एक और कंडीशन है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआईज़ कहते हैं कि आपके किसी भी यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से के अंदर कोई माइक्रोब अगर एंटर करे और उस हिस्से को वो इन्फेक्ट कर दे, इन्फ्लेम्ड कर दे, तो इस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं, यूटीआईज़। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है इट इज़ आल्सो वन ऑफ द काज टू डेवलप द यूरिनरी स्टोन्स। अल्कोहल की बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, फैट्स की ज़्यादा मकदार में इंटेक है, तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं जी, कॉजेज़ हैं। फिर उसके बाद सिम्टम्स जो है, चूँकि ये एक्यूट किस्म का डिसऑर्डर है, मींस बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है, फ़ौरन से इसकी अलामात का पता चल जाता है, और इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय सीवियर पेन इन द किडनी और इन द लोअर एब्डोमेन। ये इसके क्या हैं जी, ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आप इजीली क्या कर सकते हो, किडनी स्टोन को डायग्नोज कर सकते हो। उसके अलावा नोज़िया है, वोमिटिंग लाइक कंडीशन है जिसमें मतली आती है, वोमिटिंग है, फोल स्मेलिंग यूरिन है, जो यूरिन है वो क्या हो जाता है जी, उससे इंतहाई बदबूदार किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये जो हैं इसके चंद एक क्या हैं जी, एक और भी है, जो यूरिन है उसके साथ पस और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द स्टोन्स, व्हाट काइंड ऑफ स्टोन एंड which length of stone is present inside the urinary tract. If the stones are smaller than 4 micrometer, then you just advise to drink more and more water, and the excess of water would lead to the removal or the passage of stone present in the kidney, urinary bladder or ureter with the urine. Because if we drink more water, there will be more formation of more volume of urine, which lead to the removal of stones. If the stones have size between the 4 micrometer to 2 centimeter, then you don't need to have surgery. आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती. You just have to undergo the lithotripsy. Lithotripsy is the modern and more easy treatment for the removal of kidney stone. In this technique, first of all, the patient is diagnosed as a kidney stone patient through ultrasound. His
the size of the kidney stone and the location of kidney stone is also located, and the person is exposed to the shock wavelength which would break the stones into small pieces, and these small pieces of sands can easily pass out through the urine. But if the size of the stone is above the 2 centimeter, then the patient must have to undergo the surgery जो होती है उसमें एब्डोमेन कैविटी को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है और सर्जिकली उसके जो स्टोन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है जी, रिमूव किया जाता है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में रीनल फेलियर, उसके काजेज़ और डायलिसिस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. अल्लाह हाफिज़.